नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से अपने बयानों के लेकर के फिर से चर्चा में आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस वक्त बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि केंद्र से क्या पैकेज आता है बिहार में, वो बीजेपी के जो नेता हैं वो बताएं, सभी के सामने आकर के खुल करके बताएं कि क्या बिहार को मिलता है केंद्र की तरफ से। दरअसल आपको हम पूरी कहानी बताते हैं। स्पेशल दर्जे को लेकर के लगातार जेडीयू और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार कहते रहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को काफ़ी बड़ा पैकेज मिला है। लगातार बिहार की मदद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहते हैं, लेकिन इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में निशाना साधा है और कहा है कि उन लोगों को बताना चाहिए कि बिहार को क्या मिलती है केंद्र सरकार की तरफ से। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा। दिया जाए बिहार को, आप लोग इस पर पहल करेंगे? अगर नहीं मिलता है तो फिर आगे बढ़ेंगे आंदोलन को? देखिए, अभी तो कोई आंदोलन की बात हम लोग करने की आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में देख ही रही है और मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही निर्णय लेना है, क्योंकि सरकार जो भारत की चल रही है उसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, तो उनको निर्णय लेना है और सारी चीज़ों से लोग अवगत हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आंदोलन की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा तो आंदोलन करने पर भी जनता दल यूनाइटेड निश्चित रूप से विचार करेगा। मांझी जी के बारे में क्या कहेंगे? मांझी जी के बारे में देखिए, कोई उनका स्टेटमेंट जो चलते रहता है, कोई नया स्टेटमेंट नहीं, हमेशा कुछ बोलते रहे। पहले भी कई बार उस तरह की बात बोलते रहे हैं और फिर दूसरे दिन उस बात से खुद पलटते भी रहे हैं। लेकिन हाँ, मांझी जी इतने बड़े सीनियर लीडर हैं, उनको चाहिए सोच समझकर बोलना। शब्द का कैसे प्रयोग किया जाए, किन शब्दों का प्रयोग किया जाए, इस पर जरूर उनको देखना चाहिए, तब कोई स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। अभी जिस तरह से उन्होंने कहा किसी जात का नाम लेकर के, यह तो कहीं से उचित नहीं है। एक सिस्टम है इस देश में हजारों साल से, जिसको हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं, तो उस व्यवस्था के खिलाफ तो काफी लोग रहे हैं और आज की तारीख में अगर सच पूछिए तो हमारी पार्टी भी उस व्यवस्था की पोषक नहीं है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उस सिस्टम को जरूर हम ब्लेम करते हैं, उस सिस्टम के खिलाफ जरूर हम हैं, लेकिन किसी जात के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। इसलिए वैसा स्टेटमेंट कहीं से भी उचित किसी का भी हो नहीं। ये उससे ज्यादा मिल रहा है। देखिए, ऐसा कहना तो कहीं से उचित नहीं है, और अगर लगता है कि ज़्यादा मिल रहा है तो उनको बताना चाहिए कि कितना पैसा किस मद में मिला, कब मिला, और फिर सरकार में बिहार में भी शामिल है तो यहाँ भी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, इसका ब्यौरा उनको बताना चाहिए। लेकिन देखिए, इसको पॉलिटिकल इशू सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा। और नीति आयोग ने कहा, साफ कह दिया है कि बिहार पिछड़ा है। अब यह साबित करने की जरूरत नहीं है भारत सरकार की नज़र में कि बिहार में पिछड़ापन नहीं है। वाकई बिहार पिछड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निरंतर काम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जब तक विशेष राज्य का दर्जा देकर इसको और सहायता देने की बात नहीं की जाएगी, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अब सब लोगों को चाहिए, इवन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी चाहिए कि इसको ईगो का इशू ना बनाए और सब लोग मिलकर केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात ठीक से रखें, तो निश्चित रूप से मुझको लगता है कि केंद्र सरकार विचार करेगी। एक बार लगता है कि फिर से आंदोलन है उपेंद्र कुशवाहा जी कि अगर मौका मिले तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ काम करना चाहेंगे। अब देखिए, इस पर मेरी क्या टिप्पणी हो सकती है। इसमें तो ही नीतीश कुमार जी के साथ प्रशांत किशोर जी अब किस परिस्थिति में अलग हुए और अलग होने के बाद क्या क्या कहा उन्होंने, अब उन तमाम परिस्थितियों से जितना आप अवगत हैं बाहर में, उतनी ही मुझको जानकारी है, और बाकी क्या है मुझको उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए इस पर मेरी टिप्पणी कोई विशेष नहीं है। तो सुना आपने उपेंद्र कुशवाहा को, जिन्होंने बीजेपी के नेताओं को एक तरह से आईना दिखाया और कहा है कि आप सामने आए और बताएं कि किस तरह से क्या पैकेज मिलता है बिहार को। लगातार जेडीयू के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या विजेंद्र यादव हो, लगातार ये कहते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार काफ़ी पिछड़ा है, ये सबके सामने है। इसीलिए केंद्र सरकार जो है बिहार को स्पेशल दर्जा दे, जिससे बिहार का विकास हो।
देखना होगा इस पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, आपको हम बताएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।